Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। 26 नवंबर 2025 9:41 हो चुके हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन। और चलिए चलते हैं सीधा आल्गो स्क्रीनर पर और मैंने यहाँ से लॉगिन कर लिया है अपना इंट्राडे ट्रेडर और इसको मैं अब बंद कर देता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया, स्क्रीनर हमारा आ गया है। अभी 9:42 हुए, 3 मिनट बाकी हैं मार्केट खुलने में। स्ट्रैटेजीज पे जाता हूं। कल हमने बियर 70 एडी को एक्टिवेट किया था, अभी के लिए इसको बंद करता हूं और एक बार चलते हैं फटाफट मार्केट के ऊपर। अगर मैं स्मॉल कैप और मिड कैप को देखूं तो ओवरऑल जो स्मॉल कैप है वो बढ़ा हुआ है, मिड कैप डाउनवर्ड आ रहा है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जो है वो निफ्टी ओवरऑल, चलिए सीधा निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। एक जबरदस्त ओपनिंग से ऊपर आया हुआ है, 25,894 खुला था, अब 26,000 के आसपास चल रहा है। तो मोटा माटी 110 पॉइंट ऊपर है ओपनिंग से। और कल का पाइवेट मैंने मार्क कर दिया है 25,926, तो पाइवेट के भी ऊपर है और एक 100 पॉइंट से ज्यादा गैप जो है वो बना हुआ है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं मिड कैप और स्मॉल कैप, उनके अंदर कोई अभी भी, ये देखिए ये डाउनवर्ड लास्ट कैंडल देखिए और इसमें जो है एक ग्रीन कैंडल जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है पिछले कई दिनों का वो डाउनवर्ड है। तो आज भी हम रिवर्स ट्रेड पे ही जाएंगे और मैं बेयर 70 एडी, हमने कल भी इसको एक्टिवेट किया था, आज भी तेजी के बाजार में इसी को एक्टिवेट करते हैं। देखते हैं एक बार, ये लीजिए 3 बास्केट 3 लाख की एंटर कर दिए मैंने। और आज अब आप ये देखिए कि आज भी हम बेयर बास्केट्स पे ही काम करने वाले हैं, बशर्ते बाजार आज सुबह से 110 पॉइंट ऊपर है। तो लेट्स सी, देखते हैं आज बिल्कुल उल्टा कॉन्ट्रा करके देखते हैं कि मार्केट ऊपर है तो भी अगर हम वो शेयर को चुनेंगे जिनके अंदर सप्लाई है तो वो हमको क्या रिजल्ट देते हैं। हालांकि कल मैं अगर देखूं तो एडमॉम 70 रिवर्स, इसने सबसे अच्छे रिजल्ट्स दिए थे कल के मुकाबले में। लेकिन अगर मैं परसों देखूं तो परसों बियर 70 एडी ने ही बाजी मारी थी। तो आज के लिए मैं वापस बियर 70 एडी, ये मेरे से वो चेंज हो गया है, बियर 70 एडी, ठीक है। तो अब ये बियर 70 एडी को हमने एक्टिवेट कर दिया है और अब मार्केट अभी खुलेगा 1-2 मिनट में, तब तक वेट करते हैं। जब तक चलते हैं जरा चार्ट्स को देख लेते हैं। ये लीजिए निफ्टी का चार्ट। निफ्टी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है ऊपर की तरफ, 26,022, मोटा माटी करीब करीब 140 पॉइंट या 130 पॉइंट हम सुबह से बढ़ चुके हैं। पाइवेट के भी ऊपर है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 110 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया है तो इतने बड़े हुए में कुछ भी खरीदना जो है ना वो थोड़ा सा डेंजरस है। तो ठीक है ना, जो सप्लाई वाले स्टॉक्स हैं उन्हीं के ऊपर जो है दाव लगा के देखते हैं कि जिनमें सप्लाई बनी हुई है वो क्या कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर खुलने वाला है। 1 बाय 6 सेल, 1 बाय 6 सेल, एक बार और रिफ्रेश करें शायद चेंज हो जाए। 1 बाय 6 सेल यानी कि डिक्लाइन रेशियो ज्यादा है और हमारी बास्केट जो है वो क्या बननी है, देखो जरा। हम जाते हैं, बिगेस्ट ट्रेंड बुलिश है, बिगेस्ट ट्रेंड बुलिश है तो 1 बाय 4 सेल बनाएगा। 4 सेल वेट कर रहे हैं। बिगेस्ट ट्रेंड अप है और पाइवेट भी अप है। 1 बाय 6 सेल तो ऑब्वियसली अब हमारी 12 सेल की स्टॉक्स बनने चाहिए। बास्केट्स पे चलते हैं, ये लीजिए। तो चलिए जेके पेपर से लेके गुजरात अल्कली तक 12 स्टॉक्स बिक गए हैं। कौन कौन से हैं? जेके पेपर, RIIL, HUH, हुत्ता माकी, बाटा, PC ज्वेलर रिजेक्ट हो गया है, टाटा कैम, लाओपाला, DB रियलिटी, जील, अशोका, वेंकीज और गुजरात अल्कली। तो मैं वापस चल रहा हूँ स्ट्रैटेजीज के
ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो आई बना हुआ है ना, ये इसका स्क्रीनर है। और अभी जो हम स्क्रीनर देख रहे हैं ये वाला, ये स्क्रीनर है हमारा डिफॉल्ट स्क्रीनर जो हमने इस सेटिंग से बना रखा है। और ये स्ट्रैटेजी का स्क्रीनर है जिसके अंदर हम यहां से देखें तो यहां हमको दिखेगा 1 बाय और 14 सेल। तो इसने 1 बाय 14 सेल में से जो 14 सेल वाले हैं, ये देखिए, ये 14, ये जेके पेपर से लेके ये सारे स्टॉक्स 14 स्टॉक्स हैं, इसमें से इसने 12 बेच दिए हैं। तो चलिए वापस हम, तो ये स्क्रीनर और स्ट्रैटेजी के स्क्रीनर में फर्क क्यों है? क्योंकि यहां पर हमने जो सेटिंग दे रखी है वो ये दे रखी है 0.01 से 0.2 तक, और उसमें हमने जो है वो ज्यादा दे रखी है क्योंकि इसके अंदर जो हमने डिफॉल्ट स्क्रीनर है इसके अंदर हमने नॉन निफ्टी का स्टॉप लॉस 0.25 रखा हुआ है, और उसके अंदर हमने नॉन निफ्टी में हमने रखा हुआ है करीब यहाँ पर 0.45, और हमने स्ट्रैटेजी में जो है वो स्टॉप लॉस रखा हुआ है 0.7। तो इसलिए स्क्रीनर चेंज है। ये स्क्रीनर, इस स्ट्रैटेजी का जो स्क्रीनर है वो ये आई बटन से दिखेगा। तो यहाँ हमको 1 बाय और 14 सेल दिख रहे हैं, और इसी के हिसाब से इसने बास्केट क्रिएट कर दी है। और अब हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं इसमें क्या पोजीशन हमारी बनती है। तो चलिए वेट करते हैं, और ये 12 जो सेल करें उनको आगे अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो चलिए एक बार चलते हैं बजाज के टर्मिनल पर और वहां पर चेक करते हैं हमारे सौदे। ये लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसमें 1 का स्टॉप लॉस हुत्ता मकी का स्टॉप लॉस कट गया है। टोटल 11 स्टॉक्स हम सेल कर चुके हैं। अभी तक M2M -424 चल रहा है। और अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो स्क्रीनर है इसकी सेटिंग्स, ये जो एक तो सेटिंग ये वाली आती है। इस सेटिंग के अंदर इसको हम डिफॉल्ट सेटिंग बोलते हैं। ये डिफॉल्ट सेटिंग जब भी हम मैनुअल ट्रेड करते हैं ये उसके लिए होती है। तो अभी मैंने वापस यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है वो 0.7 कर दिया है, और यहाँ बिगेस्ट ट्रेंड यहाँ पर 0.01 से 0.6 वाला कर दिया है जो हमारी स्ट्रैटेजी में है। और हमने यहाँ पर भी जो स्टॉप लॉस है मैक्सिमम उसको 0.35 कर दिया है, और बिगेस्ट ट्रेंड जो है वो 0.01 से 0.3 कर दिया है। मतलब हमने इसकी भी सेटिंग सेम कर दी है। तो अब ये स्क्रीनर, और अब ये देखिए यहाँ पर 1 बाय और 14 सेल यहाँ भी आ गया है। और अगर मैं स्ट्रैटेजी में जाता हूँ और स्ट्रैटेजी का ये स्क्रीनर देखता हूँ तो यहाँ पर भी 1 बाय और 14 सेल है। तो ये स्क्रीनर हम अलग अलग क्रिएट हो जाएंगे अगर आप अपनी सेटिंग को चेंज करेंगे। ये जो नीचे वाले 4 ब्लॉक्स हैं ये स्क्रीनर की सेटिंग होती है। अगर आपने इसको चेंज किया तो आपका स्क्रीनर की जो सेटिंग है वो चेंज हो जाएगी, उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स जो बाय सेल के हैं वो जरूर चेंज होंगे। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें कि ये वाली जो सेटिंग हमारी डैशबोर्ड पे आती है ये मैनुअल ट्रेडिंग में जब भी मैं कोई मैनुअल ट्रेड डालूंगा तो उसकी सेटिंग वो इसके हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉसेस को लेगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रैटेजी को रन करता हूं तो जो स्ट्रैटेजी के अंदर हमने सेटिंग्स डाली हैं वो उस सेटिंग पे के ऊपर उसको रन करेगा। तो अब हम एक बार चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। ये लीजिए, ओहो, लगातार 26,070 हमने यहाँ पर करीब 26,022 के आसपास हमने सेलिंग करी थी, और अभी भी 26,070, और एक लगातार बड़ा बुलिश ट्रेंड जो है वो मार्केट में बना हुआ है। फिलहाल के लिए हम 230 रुपये, अभी 400 रुपये कुछ डाउन थे, अभी हम 230 रुपये डाउन है। तो मेरे ख्याल में अभी भी कोई बुरी वो नहीं है कि हमने सुबह करीब अगर मैं देखूं सुबह के मुकाबले करीब हम 175 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी बढ़ चुका है, और हम टोटल सेलिंग के ऊपर बैठे हुए हैं, और हमने उन स्टॉक्स के ऊपर दाव लगाया है जो जिनके अंदर सप्लाई बनी हुई है। तो ये कमाल है कि जब हम उन स्टॉक्स को बेचते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी सप्लाई बनी हुई है तो उनके अंदर जो मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, अगर मार्केट बढ़ भी रहा है तो भी वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप ये बिल्कुल लाइव अपने स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं इसको कि इतना मार्केट ये देखिए, मार्केट के ऐसे बढ़ने के बाद भी अब अगर हम सेलिंग कर रहे हैं, हमने करा हुआ है, हमने किन स्टॉक्स को सेल किया ये देखिए, इस जेके पेपर, रिलायंस,
RIIL, हुता माकी का स्टॉप लॉस कट गया, बाटा, PC ज्वेलर, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे स्टॉप लॉस भी लगे हुए हैं, 0.7% मैक्सिमम का स्टॉप लॉस है। अगर इससे ज्यादा बढ़ेगा तो ठीक है, हम उसके लिए तैयार भी बैठे हैं। मैंने कल भी बताया था कि अगर हमें प्रॉफिट लेने हैं तो हमें लॉसेस को भी लेना आना चाहिए, लेकिन हाँ, लॉसेस को बहुत लिमिटेड वे में, प्रसाद की तरह लेना है। ये नहीं कि लॉसेस को आप प्रसाद की छोड़ के अब आप कहो कि भाई हम तो इसी के कोई भर लेते हैं। अगर वो भरोगे तो फिर आप बिल्कुल मैच से आउट हो जाओगे। किसी का कमेंट भी मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, वो कह रहे थे सर ये तो नुकसान हुआ तो ये तो मजा नहीं आएगा। तो नहीं, मजा नहीं है, ये तो नुकसान तो एक हमारा पार्ट ऑफ गेम है इंट्राडे ट्रेडिंग का। नुकसान तो आएगा। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं हम आपको टिप देंगे, कॉल देंगे और उसमें हम आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट कराएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप समझ जाइए वो गलत है। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये मान के चलिए ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर नुकसान भी आएगा, यहाँ पर प्रॉफिट भी आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपकी होशियारी इसमें है कि आपका नुकसान जो है वो हमेशा कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। और नट शेल में अगर मैं 15 दिन 20 दिन की ट्रेडिंग में देखूं तो आप प्रॉफिटेबल हो तो आप हैं। तो वेट करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर देखते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। अब 2:59 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं और अब हम कंक्लूड कर रहे हैं आज का सेशन। आज सुबह आज बहुत अलग मूवमेंट था। सुबह करीब 125 पॉइंट निफ्टी ऊपर था जब हमने ट्रेड लिया यहाँ पर। और एक ये था कि जब इतना गैप अप, देखिए दो बातें होती हैं। अगर निफ्टी बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन है तो ऐसे में इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक बहुत लिमिटेड रिस्क आपको लेना चाहिए, या तो हेज बनाएं या ट्रेड कम करें, ठीक है, और या ना करें अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं। लेकिन आज क्या था, आज 125 पॉइंट निफ्टी के ऊपर होने के बावजूद भी हमने एक चैलेंज लिया था सुबह। और वो हमने चैलेंज ये लिया कि चलिए आज ऐसा देखते हैं कि कॉन्ट्रा करते हैं बिल्कुल, कि अगर मार्केट बहुत बढ़ रहा है और ऐसे में हम केवल सेलिंग के भी ट्रेड ले लें तो क्या रोबो ट्रेड हमको बचा पाएगा? क्या रोबो ट्रेड एक सेवियर है और बचा पाएगा तो कितना बचा पाएगा? तो आज से अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज सुबह की ओपनिंग से और अब की क्लोजिंग से करीब करीब 275 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है और हमारे बेचे हुए रेट से करीब करीब 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। तो अब आप ये मान के चलिए, हमने 9:45 पे जब मार्केट सुबह ओपन था तब हमने 12 स्टॉक्स को सेल किया वन साइडेड, और उसके बाद भी 175 पॉइंट निफ्टी और बढ़ गया। अब करीब करीब 26,200 इस समय यहां पर निफ्टी चल रहा है और सुबह का निफ्टी था करीब करीब 25,800 और हमने करीब बेचा था करीब अराउंड ऑफ 26,000 के आसपास। तो हमारे बेचे हुए भाव से भी 200 पॉइंट निफ्टी और करीब करीब 700 पॉइंट बॉम्बे ऊपर है। और आज हमने कॉन्ट्रा ट्रेड करके देखा था, ये देखना था कि चले देखें क्या वर्स्ट होता है। तो चलिए वर्स्ट के लिए आज तैयार होइए और देखते हैं जरा क्या होता है। तो चलते हैं अपने स्क्रीनर पर। सबसे पहले स्क्रीनर को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये तो 0 एडवांसेस और 3 सेल अभी भी दिखा रहा है और खैर इससे अब कोई मतलब नहीं है। बास्केट पे जाते हैं। आज सुबह हमने ये बास्केट्स बनाई 12 सेल की, यहां तक, ये गुजरात अल्कली तक हमने बेचा 9:45 पे। उसके बाद 10:13 पे इसको दोबारा से यहाँ पर हमारा जो एक बास्केट के 3 बाय सौदे पेंडिंग थे ग्रुप 1A के, एडवांस डिक्लाइन ऊपर हुआ होगा 10:15 बजे, तो इसने 3 बाय कर लिए। तो अब टोटल हमारी पोजीशन एक ये जो, और लास्ट में एक ये जेके पेपर, ये एडिशनली हमने बाद में बेचा है करीब 1:26 पे। तो ओवरऑल आज हमारी ये पोजीशन थी। सुबह हमने 12 में से भी एक रिजेक्ट हो गया था, PC ज्वेलर रिजेक्ट हो गया था, तो 11 स्टॉक्स हमने बेच दिए थे। उसके बाद बास्केट ने 3 बाय अपने आप करे और एक हमने जेके पेपर मैनुअली दोबारा बेचा है 1:26 पे। तो आज ये सेलिंग की पोजीशन है। चलते हैं सीधा बजाज के टर्मिनल पे और ये
नेट पोजीशन को क्लिक करते हैं, ये देखिए ये पोजीशन अभी हमारी कटी है और ये अभी कटने वाले हैं। करीब 650 रुपए का नेट लॉस अभी तक। आप मान के चलिए कि हमने 25,000 के हमने 11 स्टॉक्स एक बेचे और एक जेके पेपर बाद में भी बेचा, तो टोटल 12 ही हो गए। इंटू 12 हमने 3 लाख की सेलिंग करी है और 3 लाख की सेलिंग पे अगर हमारा 700 रुपए का लॉस आ रहा है, 700 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100.2%, और वो भी कब, जब हमारे बेचे हुए भाव से निफ्टी करीब 200 पॉइंट और करीब 650-700 पॉइंट बॉम्बे बढ़ जाता है। तो यहां एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि बाई चांस अगर हमसे कोई गलती हो गई, या हमसे गलती क्या होनी है, हमने तो अपना एक काम ही किया था, लेकिन अगर मार्केट बिल्कुल ही रिवर्स हो जाती है, बिल्कुल ही कॉन्ट्रा हो जाती है और आपके अगेंस्ट चली जाती है 50, 25, 100 पॉइंट नहीं, 200 पॉइंट, उस केस में भी आप ये देखिए कि हमारे M2M लेवल्स कहां पहुंच रहे हैं। चलिए एक बार सारे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। लाओपाला में स्टॉप लॉस कटा 328 का नुकसान, हुतामाकी में स्टॉप लॉस कटा 222 का नुकसान, डीबी रियलिटी 220, RIIL 216, 193 रुपए गुजरात अल्कली और 182 रुपए जेके पेपर। तो ये केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टॉक्स में हमारा स्टॉप लॉस कटा है। बाकियों में स्टॉप लॉस तो नहीं कटा, और ल्यूपिन बाय किया, उसमें प्रॉफिट आ गया 214 रुपए का, 217 का प्रॉफिट आया। बी सॉफ्ट में, एबी कैपिटल में प्रॉफिट अभी चल रहा है 127 रुपए का। और बाकी जो है, जो 1, 2, 3, 4, 5 जो सेल के स्टॉक्स हैं, आप ये सोचिए कि जो 11-12 स्टॉक्स बेचे थे उसमें से भी जो 5 स्टॉक्स हैं वो अभी भी उनके स्टॉप लॉस नहीं कटे हैं। तो ये ताकत है जब हम स्टॉक सिलेक्शन की। अगर हम उन स्टॉक्स को बेचते हैं जिनके अंदर सप्लाई है, तो मार्केट के बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद भी हमारा जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ नहीं होता। तो देखिए फाइनली ये सारा पोजीशन खत्म हो गया। एक जेके पेपर अभी भी पेंडिंग रह गया है, इसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं मैनुअली। चलिए इसको भी खत्म। तो अब ये टोटल मिला के 766 रुपए। तो पूरे दिन की कहानी ये रही कि आज हमने 12 स्टॉक्स 25-25 हजार के बेचे। आज हमने सोच के ही चला था कि उल्टा काम करना है, ये देखने के लिए कि अगर उल्टा हो जाता। अच्छा, मेरे को तो ये था कि चल उल्टा करेंगे, 50-100 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा तो देखेंगे क्या होता है, लेकिन यहां तो उल्टा ही हुआ। बेचने के बाद 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, तब भी 3 लाख रुपए की पोजीशन पे केवल 766 रुपए का लॉस। तो बात लॉस की नहीं है, बात लर्निंग की है और एक कॉन्फिडेंस की है कि हाँ हमने क्या ट्रेड किया। सबसे बड़ी बात, हमने ये जितने भी स्टॉक्स चूज किए थे, हम वापस चलते हैं इस पे, हमने ये जितने भी स्टॉक्स चूज किए थे, ये देखिए इनमें ये सारे के सारे वो स्टॉक्स थे जिनके अंदर सप्लाई साइड बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा तो कुछ ना कटे, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक जो भी लिमिटेड लॉस है वो हम लेके निकल गए। लेकिन अभी भी जो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 और 6, करीब 5 एक स्टॉक जो है 12 में से अभी भी करीब 50% स्टॉक जो हैं उनका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। और स्टॉप लॉस हमने रखा कितना था, 0.7% बेचे हुए भाव से। तो ये 5-6 शेयर ऐसे थे जो 0.7% भी अपने बिके हुए भाव से बढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ लॉस नहीं आया, लॉस तो आया है, लॉस तो लेना ही पड़ेगा भैया अगर काम करोगे तो। लेकिन हाँ एक मिनिमल लॉस हमारा, अगर मार्केट इस तरह से, ये देखिए चार्ट्स, ये चार्ट्स मेरे ख्याल में इस तरह का चार्ट 3-4 महीने में भी एक बार शायद ही बनता है, जब कम से कम 300 पॉइंट की रैली निफ्टी में आती है। और 300 बल्कि 3 महीने तो मैंने कम बोल दिए, बल्कि मैं तो कहूंगा 6 महीने में भी ये वाली रैली हमको देखने में नहीं मिलती है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब फटाफट चलते हैं अपने अगले काम पे, स्ट्रैटेजीज पे चलते हैं और बैक टेस्टिंग पे। पहले अपना एक्सेल खोल लेते हैं।
26 नवंबर। सबसे पहले पहली स्ट्रैटेजी लेते हैं, देखते हैं आज इसका क्या रिजल्ट है। ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। ये लीजिए, खींचते हैं, 436 रुपए का नेट नुकसान। ये देखिए पूरा बेयर, ये बेयर बास्केट थी कंप्लीट, इसके अंदर सारे ही स्टॉक्स बेचे हुए हैं। ये देखिए जेके पेपर, रिलायंस, हुतामाकी, वही स्टॉक्स हैं जो हमारे वाले हैं ऑलमोस्ट। ये देखिए, बस ये था कि ये 6 लाख की बास्केट है, हमारी 3 लाख की बास्केट है। ये लीजिए, तो इसमें हमारा कितना नुकसान आया है, 436 रुपए। अगले पे चलें, हेज 45, हेज 45 में नुकसान आएगा 985। कोई बात नहीं। फिर आया एड बॉम्ब 70। एड बॉम्ब 70 में ट्रेड बहुत कम है आज, देखिए, क्योंकि ये बुल बास्केट थी, तो इसने केवल, क्योंकि आज केवल बुल वो था, जो ट्रेंड था वो बुलिश ही था, लेकिन जो एडवांस डिक्लाइन था वो डाउनवर्ड था। तो इसने एडवांस डिक्लाइन वाले शेयर सुबह 9:45 पे करे हैं, और उसके बाद एक स्टॉक इसको मिला है करीब 1:47 पे बाय का। तो इसके अंदर इसका नुकसान आया 609 रुपए, माइनस 609। नॉट बैड, अगर इतना कुछ होके ये 500-600 में आपको छोड़ रहे हैं। एड बॉम्ब 70, एड बॉम्ब 70 रिवर्स 938 रुपए माइनस 938। तो ये रहा हमारा 26 नवंबर का रिजल्ट, ये हमारा 25 नवंबर का, ये 24 नवंबर का। और अभी हमने देखा 25 तारीख और 26 तारीख वाकई में ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक मुश्किल दिन था, लेकिन हमारे लिए भी मुश्किल दिन था, हमने भी लॉस दिया है थोड़ा बहुत। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगले 5, 7, 10 दिनों में क्या हम इसको कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो फाइनली आज के लिए लेसन यही कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है जब अगर मैं यही ट्रेड्स मैं डायरेक्टली सिस्टम पे या ब्रोकर टर्मिनल पे करूंगा, तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं एक ही टाइम पे इतने सारे ट्रेड्स को डाल पाऊं, उनके स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को एक साथ मेंटेन कर पाऊं, और मैं अपना फोकस जो है निफ्टी के ट्रेंड पे भी रख पाऊं। तो बहुत सारी चीजें जब हमको एक साथ करने को मिल जाती हैं, तो शायद इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मुझको जो रोबो ट्रेड है उस पर एक बहुत ज्यादा विश्वास है। तो वो आज आपने देखा भी है, सुबह हमने कैसे कॉन्ट्रा ट्रेड करके और रिवर्स मार्केट करीब 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ने के बाद भी हमने जो है बहुत छोटा सा नुकसान बुक किया। मुझको ये देखना था कि आज अगर हमने जो करीब कितने की 3 लाख की जो पोजीशन हमने बेची है, उसमें 2, 3, 4% कितने का नुकसान आता है। अगर मिनिमम 1% का भी नुकसान होता तो भी 3,000 रुपए जाते, आधे % का भी नुकसान होता तो 1,500 रुपए जाते, और आधे के आधे 0.2% का नुकसान हुआ हमको, यानी कि करीब 700, 750 रुपए का। तो 0.2% तो मेरे ख्याल में एक बिल्कुल ये कहना चाहिए कि परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना नुकसान लेने में, खासतौर पे जब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। थैंक यू सो मच आज के लिए, कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस।
IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.